नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन वॉइस इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनुराग यादव। आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक ऐसी अनसुलझी कहानी लेकर जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज मुझे इस मंच पर आपकी राय, आपके जवाब और आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बिना देर किए इस रहस्यमयी कहानी के मुख्य किरदारों और उस घटना को आपके सामने लेकर आता हूं जिसने एक हंसते खेलते इंसान को बहुत गहरे सदमे में डाल रखा है। जी हाँ, कहानी दो कपल्स की है। यह कहानी सिर्फ 4 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। पहले कपल्स में एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड है। सुबह लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि उसकी सहेली उसे बाहर घुमाने ले जाने को बोल रही है। तो लड़का एक केयरिंग पार्टनर की तरह नॉर्मल सवाल करता है, कौन जा रहा है, कैसे जा रहे हो, क्या है, कैसे लोग हैं और बाकी क्या क्या सीन है, सारा कुछ पूछता है, बात करता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि अभी तो बातचीत हो रही है, जब कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको बोलती हूँ। नॉर्मल बातचीत होती रहती है, लेकिन अचानक से दोस्तों एक बीच में ट्विस्ट आ जाता है। तो ट्विस्ट क्या होता है कि लड़के की गर्लफ्रेंड जो है वो बोलती है कि हम लोग नैनीताल जा रहे हैं घूमने के लिए। मैं जा रही हूँ और मेरी सहेली है और उसका बॉयफ्रेंड है और उसका एक दोस्त है। लड़का यहाँ से थोड़ा परेशानी में आ जाता है। अचानक से ऐसा एक होता है अनजान सा कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ किसी और दोस्त साथ कैसे जा रही है। तो ऐसे वो सवाल करता है तो एक अजीब सा सस्पेंस पैदा हो जाता है। तो लड़का अपनी तसल्ली के लिए अपनी गर्लफ्रेंड की उसी सहेली को फ़ोन लगाता है जो सहेली घुमाने ले जा रही होती है लड़की की गर्लफ्रेंड को। सहेली बहुत भरोसे के साथ कहती है, जीजू आप परेशान मत होइएगा, हम सब नैनीताल जा रहे हैं घूमने और मेरा बॉयफ्रेंड साथ जा रहा है, मेरा दोस्त जा रहा है, आप भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइएगा, सुबह डायरेक्ट वहीं मिलिएगा। सहेली की जब लड़का ये बात सुनता है तो उसको थोड़ा हौसला मिलता है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खटक सी बनी रहती है। परेशान रहता है वो। धीमे धीमे रात होती है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है और बोलता है, कहाँ हो तुम लोग अभी? तो लड़की बोलती है, सहेली के घर जा रही हूँ, तो वहाँ से निकलेंगे। तो लड़का सीधा से एक बात बोलता है कि ऐसा है, जब वहाँ पहुँचकर मुझे कॉल करना। तो कोई फ़ोन नहीं आता है। लड़का दोबारा से डायरेक्ट वीडियो कॉल कर देता है अपनी गर्लफ्रेंड को। जब वह करता है वीडियो कॉल तो वीडियो कॉल पर देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की सहेली एंड अदर्स जो भी लोग हों गाड़ी में। तो लड़का थोड़ा वायलेंट होकर के गाली गलौज कर देता है, कौन कौन है गाड़ी में मुझे दिखाओ, इस तरीके की बात करता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि चीज़ ऐसी थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को गाली बक दिया था, वह और भी लोग थे। तो उसकी गर्लफ्रेंड को थोड़ा सा ऑड लगता है और बाकी लोगों को भी लगा होगा कि कैसा ये है, ऐसे डायरेक्ट गाली बक दिया। तो खैर कोई नहीं, फिर सीधे से लड़का बोलता है कि आप एक काम करो, मुझे अपना 8 घंटे का लाइव लोकेशन दे दो और मैं भी सुबह पहुंच रहा हूँ नैनीताल। इस बात पर लोकेशन नहीं आती है और सहेली फ़ोन छीन कर कहती है, जीजू आपको भरोसा नहीं है क्या? तो लड़का बोलता है कि इसमें भरोसे की क्या बात है, सिर्फ लोकेशन ही तो मांग रहा हूँ। कुछ देर बाद लड़की फ़ोन काटना शुरू कर देती है और लड़के की गर्लफ्रेंड का नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। लड़का बार बार उस लड़की को फ़ोन कर रहा होता है जो उसकी सहेली थी, वो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देती है और अपना भी फ़ोन बंद कर देती है।
लड़का अगली सुबह नैनीताल पहुंच जाता है और फ़ोन मिलाता रहता है, कई नंबरों से फ़ोन करता है, अलग अलग नंबरों से फ़ोन करता रहता है, लेकिन बात नहीं हो पाती। फिर दोपहर तक भटकता है, फिर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना से रूबरू कराता है। पुलिस उसकी मदद भी करती है लड़के की। जो नंबर्स थे, नंबर्स की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन नंबर उस टाइम पर स्विच ऑफ हो रखे होते हैं, लड़के की गर्लफ्रेंड का भी और जो उसकी सहेली थी लड़के की गर्लफ्रेंड की उसका भी, एंड बाकी जो पर्सन्स थे वो कौन थे लड़के को पता नहीं होता है। क्योंकि मामला 12 घंटे बीत चुका था, ऊपर हो चुका था, तो पुलिस बोलती है कि आप जहाँ पे आपका लोकेशन फ़ोन ऑफ हुआ है, आप उसी सिटी में, उसी लोकल थाने में एक ईमेल के ज़रिए आप शिकायती पत्र दे दो और फ़ोन कॉल पे बात करो। कुछ अपडेट आता है या लोग नंबर ऑन होता है तो मैं आपको बताता हूँ। मतलब पुलिस काफ़ी सपोर्ट करती है लड़के का, क्योंकि लड़का एकदम पागल हो चुका होता है। आखिर इतना बड़ा झूठ क्यों, आखिर वो लोग कौन थे, यही सब सोच करके परेशान हो रहा होता है। तो 2-3 दिन बाद ये लोग घूम घूम करके अपना लौटते हैं। तो तब तक क्या होता है कि वह लड़का इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है कि जो उसकी लड़की दूसरी होती है साथ में, जब उसके गर्लफ्रेंड की सहेली, उसको फ़ोन करके उसके घर वालों के नंबर पे, घर वालों के लिए मतलब बहुत भद्दी गालियाँ दे देता है। तो वापसी में लड़के की गर्लफ्रेंड की सहेली और दोनों मिलकर लड़के को सुनाते हैं कि हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, इस तरीके से, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से वार्ता होती है। अब दोस्तों, यहाँ वन वॉइस इंडिया न्यूज़ के मंच पर इस घटना में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। आखिर उस लड़के को सदमे से बाहर निकालना है। जैसे पहला सवाल, आखिर पूरा दिन जब लड़के की गर्लफ्रेंड बात कर रही थी और लड़के ने उसकी गर्लफ्रेंड की सहेली से भी पूछा, तो दोनों ने यही बोला कि नैनीताल ही जा रहे हैं, फिर दूसरे शहर क्यों चले गए? अगर वो लड़का साथ जाता या वो वहाँ मिल जाता तो क्या लड़ाई करता? क्या वो पढ़ा लिखा नहीं था? क्या वो समझदार नहीं था? क्या दो कपल्स आराम से घूम फिर नहीं सकते थे? इस पूरे ट्रिप को छुपाने की और गलत रास्ता बताने की वजह क्या थी? अच्छा, जो लड़के की गर्लफ्रेंड की सहेली थी उसने भी वादा किया था, वीडियो कॉल पर प्रॉपर बात की थी लड़के से कि आप परेशान मत होइएगा, कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, कौन कौन रहेगा, आप आराम से बात कीजिएगा, अगर नंबर बंद भी हो गया, नेटवर्क नहीं आया, कोई दिक्कत हुई तो परेशान मत होना, मैं बात कराऊंगी। उसके बाद भी उसने फ़ोन क्यों बंद कर दिया और अपना भी नंबर बंद कर दिया, ब्लॉक भी कर दिया? सबसे बड़ा और आखिरी सवाल जो कि बार बार हर किसी को अटैक करेगा, आखिर वो तीसरा शख्स कौन था जिसको लड़का देखना चाह रहा था, जिसके बारे में जानना चाह रहा था कि क्या उसका बॉयफ्रेंड वही है या कोई और है या कोई थर्ड पर्सन है, या कौन था वो जो सामने नहीं आया अभी तक? क्या वह उसका सहेली का बॉयफ्रेंड था या कोई तीसरा ऐसा इंसान था, या कोई ऐसे दो इंसान थे जो एक सीक्रेट प्लानिंग की गई हो, लड़के को धोखे में रखा गया हो? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मैं सीधा आप सभी से अपील करूंगा, ये एक ऐसी पहेली है जिसने उस लड़के को आज तक सदमे में और दर्द में रखा हुआ है। आज भी वह सोच रहा है कि जिस पार्टनर के लिए वो इतना लॉयल था, उसने इतना बड़ा धोखा और झूठ क्यों बोला गया उससे? इस अनसुलझी कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमें इस पहेली को सुलझाने में मेरी मदद करेंगे। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा वन वॉइस इंडिया न्यूज़ के साथ। अपने होस्ट अनुराग यादव को दीजिए इजाज़त। फिर से जल्दी हाजिर होऊंगा एक और ऐसी ही अनसुलझी कहानी लेकर। नमस्कार।